चकली बनाने में आने वाली ये पहली प्रॉब्लम है कि चकली को वो प्रॉपर डिज़ाइन नहीं आ पाता। वो जो कांटों वाली डिज़ाइन होती है ना, वो ज़्यादा उभर कर इसमें नज़र नहीं आ रही। दूसरी प्रॉब्लम ऐसी है कि जब भी हम चकली को तल कर देखते हैं, उसका इतना चूरा चूरा हो जाता है कि एक सिंगल पीस तक हमारे हाथ में आ नहीं पाता। तीसरी प्रॉब्लम ऐसी है कि अब ये कच्चा डो है, मैं चकली को बना रही हूँ, लेकिन बनाते बनाते ही ये बार बार टूट सी जा रही है। चौथी प्रॉब्लम, चकली बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाती है, एकदम से ऑयल पी लेती है और बाद में नरम पड़ जाती है। या फिर तो चकली एकदम से हार्ड हो जाती है, खाते वक्त बिल्कुल दांतों में दर्द होने लगता है। और छठी प्रॉब्लम हमारी, चकली जब हम तलते हैं ना, उसको प्रॉपर कलर नहीं आता, अनइवन उसकी सिकाई होती है, कहीं डार्क है कहीं लाइट है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स चकली बनाते वक्त क्यों आती हैं, इस बारे में जानकारी आपको वीडियो के बीच बीच में पता चल ही जाएगी। इसी के साथ आपको एक परफेक्ट रेसिपी मिलेगी भाजनी चकली की। इससे पहले भी मैं आपके साथ कई तरीके की चकली की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, चाहो तो आप वो भी देख सकते हैं। तो आज हम बनाएंगे मिक्स दाल और चावल से बनी परफेक्ट भाजनी चकली। चलिए बनाते हैं। तो यहाँ मैंने ये चावल लिए हैं। चावल लेते वक्त एक टिप ध्यान में रखें, चावल पुराना हो। चावल में आपको बारीक चावल यूज़ नहीं करना, मोटे दाने वाला चावल यूज़ करना है और वो पुराना हो। बासमती या कोई स्पेशल तरीके के चावल की यहाँ ज़रूरत नहीं है। ये सस्ते वाले चावल मिल जाते हैं, मोटे दाने वाले, वो आप ले सकते हैं। इस वाली कटोरी से सारी मेजरमेंट मैं आपको करना बताऊँगी। 1 कटोरी चावल डाल चुके हैं, ये वापस से दूसरी। 2 कटोरी हमने चावल लिए हैं, इसके लिए हम 1 कटोरी जितनी चना दाल लेंगे। अब लेंगे आधी कटोरी जितनी सफ़ेद उड़द दाल, जो हम इडली बनाने में यूज़ करते हैं। 1/4 कटोरी जितनी पीली मूंग दाल बिना छिलके वाली। तो लीजिए, ये हो गई आपकी दाल और चावलों की मेजरमेंट। एक बार फिर से दोहरा देती हूँ, नॉर्मल घर की कटोरी से ही नापना है, ग्राम की मेजरमेंट की कोई ज़रूरत नहीं। इस कटोरी से 2 कटोरी हमने चावल लिए, 1 कटोरी चना दाल, आधी कटोरी सफ़ेद उड़द दाल और 1/4 कटोरी हमने ली मूँग दाल। मतलब बिल्कुल सिंपल है, चावल के आधा चना दाल, चना दाल के आधा उड़द दाल के आधा मूंग दाल। इसमें से कोई भी दाल आपको स्किप नहीं करनी है। अब सेम कटोरी से नापकर हमें और भी चीज़ें लेनी होंगी, जैसे कि मैं पोहा ले रही हूँ, आधी कटोरी जितना पोहा बारीक या मोटा आप कौन सा भी ले सकते हैं। 1/4 कटोरी जितना साबूदाना, 1/4 कटोरी जितने ये साबुत धनिया है, और यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1 टेबलस्पून जितना जीरा। 1 टेबलस्पून वाली स्पून नहीं हो तो नॉर्मल घर में जो नाश्ते वाली स्पून होती है, 2 बड़े चम्मच जितना जीरा आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ये सारे चावल मैंने एक बड़े बर्तन में ले लिए हैं। इसे हम 2 से 3 बार पानी से अच्छे से वॉश कर लेंगे। फिर इसे छन्नी में निकाल कर रखना है ताकि सारा एक्सेस वाटर निकल जाए। मैंने यहाँ पर एक कॉटन का कपड़ा लिया है, जिसके ऊपर हम ये चावल स्प्रेड कर लेंगे। चावल को हमें एकदम पतला पतला स्प्रेड करना है ताकि ये जल्दी से सूख सके। इसे पंखे के नीचे सुखाना है, धूप में बिल्कुल भी नहीं। चावल जैसे हमने धोए थे, आप बाकी जो दालें हैं उन्हें भी धोकर सुखा सकते थे। या फिर तो दूसरा तरीका है कि कपड़े को थोड़ा सा गीला कर लीजिए और गीले कपड़े से दालों को सिर्फ पोंछ लीजिए। तो मैं ये दालों को सिर्फ थोड़ा सा पोंछ रही हूँ। तो ये देखिए, मैंने दालें भी अच्छे से साफ़ कर ली हैं और ये चावल भी 1 घंटे बाद बहुत अच्छे से सूख जाते हैं। ये चावल और दाल तैयार है। अब इसके आगे ये जो चावल है और बाकी जो चीज़ें हैं, इन्हें हमें 1 बाय 1 ड्राई रोस्ट करना है। इसके लिए मैंने यहाँ पे कढ़ाई रखी है और फ्लेम हम मीडियम पर रखेंगे और चावलों को हमें थोड़ा सा भून लेना है। चावल भूनने में 7 से 8 मिनट लगेंगे लो फ्लेम के ऊपर। ये ध्यान रखें, चावल का कलर चेंज नहीं करना बिल्कुल भी। ये देखिए, हल्का सा चेंज होता है, बिल्कुल हल्का सा, ना के बराबर ही है। और चावल अगर आप हाथ से तोड़ेंगे तो उसके टुकड़े पड़ते हैं। तो इस तरीके से चावल की भुनाई हो चुकी है और हल्की हल्की स्मेल भी आती है। चावल तैयार है। इसी तरीके से हम दाल को भी भून लेते हैं। चना दाल को भूनने में थोड़ा सा समय लगता है। ये देखिए, दाल का कलर भी थोड़ा सा चेंज हो चुका है। सभी चीज़ों का सिर्फ हल्का कलर चेंज हो तभी तक ही हमें भूनना है। इसे भी हम निकाल लेते हैं। इसी तरीके से उड़द दाल मैंने भून ली और फिर मूंग दाल भी भून ली। दाल और चावल भून चुका है। इसी के साथ हम भून लेते हैं पोहा, फिर साबूदाना, धनिया के बीज और जीरा। बहुत जल्दी जल्दी से इसकी भुनाई हो जाती है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ये सारी चीज़ें भून जाने के बाद इन्हें ठंडा होने देना है प्रॉपरली। 15-20 मिनट में ठंडा हो जाएगा, पंखे के नीचे रख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये हो गई आपकी भाजनी तैयार, क्योंकि हमने इसको अच्छे से रोस्ट किया था। और अब इन सारी चीज़ों को हम मिला लेंगे और इसे हमें पीसना है, बिल्कुल बारीक पीसना है। जैसे हम रोटी बनाने के लिए आटा पिसवाते हैं, बिल्कुल वैसे ही इसे पीसना है। तो ये हमारा पीस चुका है। तो अब मैंने यहाँ पे एक परात ली है और एक छन्नी भी रख ली है। जो आटा हमने पिसवाया था उसके अंदर से मैं 3 कटोरी जितना आटा यहाँ पे लेने वाली हूँ। ये 2 कटोरी मैंने डाल दिया और इसको छान लिया। वापस से ये 1 डालकर छान रही हूँ।
ये जो आटा बना था ना, ये मैंने 3 कटोरी लिया है, लेकिन अगर टोटल आटे की मैं बात करूँ तो ये लगभग 5 कटोरी जितना आटा इसमें आ जाता है। और अगर तलने के बाद का मैं मेज़रमेंट बताऊँ चकली का कि कितनी बनेंगी तलने के बाद, तो लगभग 2 केजी जितनी चकलियाँ इतने आटे में से बन जाएंगी। मैं यहाँ डाल रही हूँ आधा चम्मच जितना अजवाइन, हाथों पे क्रश करके डालेंगे, 1 चुटकी हींग, 2 चम्मच जितने सफ़ेद तिल, आधा चम्मच जितना लाल मिर्च का पाउडर। चकलियाँ ज़्यादा तीखी नहीं बनाई जाती, थोड़ा सा ज़्यादा डालना चाहते तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। 1/4 चम्मच जितना हल्दी पाउडर, टेस्ट के हिसाब से नमक लगभग आधा चम्मच जितना मैं डाल रही हूँ। सभी सूखे मसालों को एक बार मिक्स कर लेते हैं हम। और अब हमें इसमें मिलाना है मोयन। तो मोयन के लिए हम तेल का ही इस्तेमाल करेंगे, लेकिन तेल गरम करके इस्तेमाल करना है। अगर आपने तलने के लिए कढ़ाई में तेल डाल ही दिया हो तो वहीं से निकाल लीजिए। तेल कितना डालना है ये बड़ा ज़रूरी है। अगर ये तेल आपने थोड़ा सा ज़्यादा डाल दिया, ज़्यादा खस्ता हो चकली इस चक्कर में, तो चकलियाँ बहुत बार तेल में बिखर जाती हैं, जिनका चूरा चूरा सा होता है। तो थोड़ा संभल कर ही हमें इसे डालना है। तो तेल जो मैं डाल रही हूँ, घर की नॉर्मल स्पून से अगर हम डालते हैं तो ये 1 टेबल स्पून में 3 चम्मच जितना तेल बैठता है। ऐसे हमें 3 टेबल स्पून जितना तेल डालना है। मतलब 1 कटोरी के लिए 1 टेबल स्पून जितना तेल, तो हमने 3 कटोरी जितना ये आटा लिया था, तो इसीलिए हम 3 टेबल स्पून जितना ऑयल इसमें मिलाएंगे, गरम किया हुआ। और इसे अच्छे से हमें रब करना है। ये देखिए सारे तरफ तेल को मैंने अच्छे से फैला दिया है। डो को एक बार हाथों में टाइटली पकड़ के देखना है, एक हल्की सी मुट्ठी बननी चाहिए, और अगर आप इसे तोड़ो तो टूटनी भी चाहिए। तो इस तरीके से अगर ये बन रहा है, इसका मतलब जो मोयन आपने डाला है वो बड़ा सही डाला है। अब मैंने यहाँ इस डो को लगाने के लिए गुनगुना गर्म पानी लिया है। मैं उसी कटोरी में नाप के आपको बता दूँ, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम डो कैसा लगाते हैं, इसके ऊपर परफेक्ट चकली बनेगी या नहीं बनेगी, ये चीज़ काफ़ी डिपेंड करती है। जैसे मैं आपको 2 कंडीशन बताती हूँ। पहली कंडीशन ऐसी है कि अगर आपने बहुत पानी डालकर एकदम सॉफ्ट आटा इसका लगाया, जैसे हम रोटी बनाने के लिए लगाते हैं एकदम सॉफ्ट सा, तो चकली अगर आप बनाएंगे ना तो उसको प्रॉपर वो डिज़ाइन, कांटों वाली डिज़ाइन नहीं आएगी, चकली प्लेन से निकलेगी। और दूसरी केस में अगर आपने आटा बहुत ज़्यादा हार्ड लगा दिया कि डिज़ाइन तो अच्छी आएगी नो डाउट, लेकिन जब आप चकली को डालोगे ना वो बार बार टूटेगी। वो जो प्रॉपर राउंड के बाद राउंड बनते हैं ना, वो नहीं बनेंगे। तो इसी का मतलब है कि आटे में एकदम परफेक्ट मॉइस्चर ज़रूरी है। आटा बिल्कुल परफेक्ट चाहिए, ना ज़्यादा गीला ना ज़्यादा सख्त, एकदम मीडियम तरीके का आटा हम लगा के तैयार करेंगे, जिससे चकली को अच्छा शेप भी आए और चकली के कांटों वाले डिज़ाइन भी अच्छी बन पाए, जैसे कि ऐसे। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, जो डो हमने लगाया वो बिल्कुल प्रॉपर लगाया है, वो ना ज़्यादा हार्ड है ना ज़्यादा सॉफ्ट है, और इसी वजह से जो चकली बन रही है उसकी डिज़ाइन भी बहुत प्रॉपर आ रही है और उसके राउंड्स भी काफ़ी अच्छे से बन पा रहे हैं। तो इस तरीके से ये चकली हमें बना लेनी है। सारी चकलियाँ बना के फिर उन्हें तलना नहीं, ये गलत है। 3-3, 4-4 चकलियाँ बना लीजिए, उन्हें तलिए, एक तरफ बाकी की चकलियाँ बनाते रहिए। ये दोनों काम आपको साथ साथ ही करने हैं। अब चकली तलने की प्रोसेस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे अब मैंने यहाँ पर जो तेल है थोड़ा सा मीडियम गरम कर लिया है, मीडियम तरीके का, ज़्यादा हॉट नहीं चाहिए हमें। तो ये हमने गरम कर लिया और 1 बाय 1 हमने इसमें चकलियाँ डाल दी। 3 या 4 जितनी चकली आराम से बैठे उतनी ही डालनी है। चकली तलने के लिए आप तेल की लेवल कितनी रखते हैं ये भी ज़रूरी है। बहुत ही कम तेल में अगर आप चकली को फ्राई करने जाएंगे तो चकली को अनइवन कलर आता है, वो प्रॉपर तरीके से एक कलर पर फ्राई नहीं हो पाती। तो एटलीस्ट चकली तेल में आराम से डूबे इतना तेल तो आपकी कढ़ाई में, पैन में होना चाहिए। तो ये 1 बाय 1 चकली मैंने यहाँ पर डाल दी है। फ्लेम अभी आपको ना लो रखनी है ना हाई रखनी है, मीडियम करके रखें गैस को, क्योंकि अगर आपने चकली को बहुत ज़्यादा देर एकदम लो फ्लेम पे ही आप उसको तलते बैठे, एकदम ठंडे तेल में अगर आपने चकलियाँ डाल दी, एकदम से वो अपने अंदर ऑयल सोक कर लेती है और बिखर सकती हैं, ऑयली भी हो सकती है ज़्यादा ठंडे तेल में या ज़्यादा लो फ्लेम पे तलने की वजह से। मीडियम तरीके का टेम्परेचर, मीडियम हॉट ऑयल ही चाहिए। मीडियम फ्लेम रखी है। चकली को जैसे हम पहले तेल में डालते हैं वो बिल्कुल तले में जाके बैठ जाती है, उसे खुद ब खुद ऊपर आने दीजिए। तब तक हमें चकली को छूना भी नहीं। अब ये देखिए ये ऊपर आ चुकी हैं, कुछ सेकंड्स तक उसको एक साइड से ही फ्राई होने देना है। ये देखिए जब ये आपको थोड़ी सी इसकी नीचे से सिकाई हो चुकी है ऐसा फील हो, तब हम इसको आराम से पलट देंगे। ये चकलियाँ इतनी प्रॉपरली फ्राई हो रही हैं, ना कहीं बिखरी है ना इनका चूरा पड़ा है और ना ही ये अपने अंदर तेल सोख करेगी। क्योंकि ये तेल क्यों सोख करती है इस बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है। आपने ज़्यादा ही ब्राउन कलर पर अगर चकली को तलने की कोशिश की, ऐसे में ज़्यादा तलने की वजह से चकली हार्ड होती है और इसीलिए आपको चकलियाँ जो है वो हार्ड लगती है।
चकलियाँ प्रॉपरली तली है या नहीं ये जानने के लिए आप तेल के झाग पर नज़र रखिए। अगर ये झाग और बुलबुले बहुत कम हो जाए इसका मतलब अब चकली अच्छे से तल चुकी है, फिर आप इसको निकाल सकते हैं। तो मोयन की मात्रा, डो आप कैसा लगाते हैं, उसको तलते कैसे हैं, ये सारी चीज़ें अगर आप इनका जोड़ परफेक्ट बिठा लेते हो तो आपके पास परफेक्ट चकली ज़रूर बनेगी। तलने के बाद चकली निकालने के लिए उसे एक छन्नी पर रखें ताकि उसको नीचे से भी थोड़ी सी हवा लगे और वो जल्दी से क्रिस्पी हो सके। तो इस तरीके से आप सारी चकलियाँ बनाकर इन्हें रख सकते हैं। एयर टाइट कंटेनर में रखकर इन्हें महीने भर तक कुछ भी नहीं होगा, ये बहुत बढ़िया क्रिस्पी बनी रहेंगी। तो आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसी ही अच्छी नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।